आप हमें 10 से 12 मिनट का समय दीजिए। ये वीडियो बस आपके 10 से 12 मिनट का ही है और जो है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, गोधली के चौथा चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। बस आपको यहीं पे 10 से 12 मिनट देनी है, ठीक है? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए जो है, बस आपको यहीं पे सारी याद हो जाएगी। बस आप तब उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है बच्चे। मैं हूँ राजू कुमार। आप सभी कैसे उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे मस्त, बढ़िया और अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज जो है आपके चौथा लेसन गोधली के नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो उसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव सारे करने वाले हैं, ठीक है? अपनी भाषाओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनके लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एग्जाम में पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उनके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस कहानी के लेखक हैं? तो नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं। इनका जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1960 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है? बलिया कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, जो जो इनका फेमस रचनाएं हुए हैं, वे अशोक के फूल। एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ पूछा जाता है कि अशोक के फूल जो है किस लेखक के रचनाएं हैं, तो अशोक के फूल हो गए, कल्पना हो गई, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, उद्भव और विकास, पृथ्वीराज जासो, अनाम दास का पोथा, विश्व भारती। ठीक है, ये अगर ऑप्शन ये दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस लेखक के रचनाएं हैं, ठीक है? तो ये इनके प्रमुख रचनाएं हो गई। पत्रिका का संपादन, इन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन का जो है पत्रिका का संपादन किया था। इनको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है? वो पुरस्कार कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इनका निधन 19 मई 1989 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है? 19 मई 1979 में दिल्ली में हुई थी, मई। पिता, इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती थी। अब इस कहानी के जो मेन पॉइंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है, वो है इंद्र का ब्रज जो है दधीची की हड्डी से बना था, ठीक है? इंद्र भगवान मतलब इंद्र देवता के हाथ में जो ब्रज है वो दधीची के हड्डी से बना था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, ठीक है? कभी कभी पुराने को याद करके भी हम आगे कर सकते हैं। गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। मतलब इस कहानी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब एक बार जो है ना लेखक की जो बेटी है, छोटी पुत्री है, वो जो है ना पूछ लेती है अपने पिता से कि पापा ये जो है यानी पिताजी, नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं, ठीक है? तभी इस पे सवाल होता है। तब जो है ये लेखक जो है चिंतन करने लगता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो गोंड देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी नाखून को कहा है, निर्लज, ठीक है? निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। क्यों? नाखून को आप कितना भी काटिए ना, दर्द होता है नाखून काटने से दर्द, बल्कि 1 सप्ताह 5 दिन के बाद खुद बढ़ जाती है, फिर उसको काटना पड़ता है, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए। अगला पॉइंट है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ठीक है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से उसकी एकलौती बेटी ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनका एक पुत्री थी, छोटी पुत्री, बेटी। उन्होंने ही पूछा था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, ठीक है? एक ये ललित निबंध में एग्जाम पूछेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? तो एक ललित निबंध। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, ठीक है? अनजान स्मृतियों को सहसात वृत्तियां भी कहते हैं। अनजान स्मृतियों को कौन सा वृत्ति कहा जाता है? तो सहसात। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, ठीक है? ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है ना हो गया, ठीक है? अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न के माध्यम से ही समझेंगे कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर लेखक ने क्या कहा है। लेखक कौन है हो गए इनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था?
ठीक है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न जो है लेखक के सामने कैसे आया। तो आंसर लिखना, उत्तर लिखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, उसी समय से जो है ना लेखक चिंतन में गए कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तभी जो है यह कहानी बनी। और कहानी के जरिए ललित निबंध के जरिए जो उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, वो प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। यह आपका पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है। हम आप नाखून काटते हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद नाखून काटते हैं, क्यों काटते हैं। तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। मनुष्य जो है प्राचीन सभ्यता से जब मनुष्य का जो उद्भव हुआ था उसी समय से जो है ना सभ्य होने के लिए मतलब प्रयासरत रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आदि मानव से लेकिन आज हम लोग आधुनिक मानव बन चुके हैं। तो लेखक कहना है कि मनुष्य जो है ना शुरू से ही जो है ना अच्छा दिखने के लिए हमेशा प्रयास करता है कि हम अच्छे दिखें। मनुष्य इनमें नयापन लाने, किसमें, नाखून को देखते हैं कभी कभी नए नए डिजाइन से आप लोग नाखून काटते होंगे, कोई भी तरह तरह के नेल पॉलिश करते होंगे। ठीक है, तो मनुष्य इनमें नयापन लाने, इसे संवारने तथा पशुओं से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। यह अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है, नाखून को सुंदर देखना चाहता है। ठीक है, आप भी सुंदर नाखून बनाते होंगे, हर कोई बनाना चाहता है कि मेरा नाखून अच्छा दिखे, बड़ा दिखे, सुंदर दिखे। ठीक है, तो इसलिए जो है मानव जो है प्राचीनतम पशुवत को भूलना चाहता है। जैसे पहले के मानव जो है बराबर नख रखते थे, उन्हीं का वो हथियार होता था। ज़्यादा उन्हें उन्हें जो है पत्थर का ज्ञान, आग का आविष्कार और आग का जो है ज्ञान जो नहीं था, तो मनुष्य का जो नाखून ही हथियार के रूप में काम आता था। ठीक है, भोजन के रूप में। तो मनुष्य जो है प्राचीनतम पशु को भूलकर अब वह जो है नाखून को सुंदर देखना चाहता है, इसलिए जो है मनुष्य बार बार नाखून को काट देता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है। ठीक है, सफलता क्या है और चरितार्थ क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, सफलता, तो सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर छल से करते हैं, बल से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, तो अगर उससे आप सफल हो जाते हैं तो वो क्या होता है, सफलता। लेकिन प्रेम से, मैत्रेय से, मित्रता से, त्याग से, जन कल्याण को भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना ही चरितार्थ होता है। ठीक है, समझ गए चरितार्थ और सफलता क्या होती है। चौथा प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है। मतलब लेखक के द्वारा जो है नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक जो है संगत हो सकता है। ठीक है, कहाँ तक वो सोच सकते हैं। तो कुछ लाख वर्षों पहले जो है मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। नाखून अस्त्र था क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नाखून की महत्ता अधिक थी। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त एवं तर्क संगत है। ठीक है, पहले जो है बहुत लाख साल पहले जो है मनुष्य जब जंगली हुआ करते थे, आदि मानव, तो उनको जो है नाखून का जरूरत पड़ता था, क्योंकि उनके पास तो अस्त्र थे नहीं, ताकि स्वयं का रक्षा कर सके या भोजन कर सके, भोजन पका सके या कुछ भी भोजन को पकड़ सके, तो नाखून ही उनके अस्त्र थे। तो इसलिए लेखक द्वारा जो है नाखूनों को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त एवं तर्क संगत है, इस पर विचार कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर किस होगा, किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो इसका आंसर लिखना है, नाखून मनुष्य के पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ठीक है, पाशवी मतलब पशु, यह उसके पशुत्व का प्रमाण है। अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता। जब बराबर नाखून हो जाता, क्या आप चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो अब मनुष्य जो है नाखून को नहीं चाहता, लेकिन उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। दूसरी ओर आज मनुष्य अस्त्र शस्त्र का जखीरा, ठीक है, अस्त्र शस्त्र का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब मनुष्य के द्वारा जो आज जो है हमारा देश विकसित हो रहा है,
कोई विकासशील हो गया है। बहुत सा देश जो है मतलब अपने देश में जो है अस्त्र का जो है इकट्ठा कर रहे हैं तरह तरह के, ताकि कोई भी देश जो है हम पे आक्रमण नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, डर बना रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं। यह तो पशुता की निशानी ही कही जाएगी लेखक के अनुसार। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य चाहता जरूर है कि वह मनुष्यता की ओर बढ़े, पर वह पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मनुष्य पहले जो है आदि मानव पहले भी पत्थर का हथियार औजार बनाया करते थे स्वयं की रक्षा के लिए, भोजन के लिए, नाखून भी था उनके अस्त्र के रूप में। लेकिन लेखक के अनुसार जो लेखक का कहना है कि आज भी तो हमारे देश में अन्य देशों में जो अस्त्र शस्त्र का जो है इकट्ठा किया जा रहा है, बड़ा बड़ा परमाणु बम हो या फिर बड़ा बड़ा राइफल हो या कुछ भी हो, बंदूक हो उसको इकट्ठा किया जा रहा है दूसरे देश से खरीद के या इस देश से किसी भी देश से खरीद के इकट्ठा किया जा रहा है। लेखक यह भी तो लेखक का मानना है यह भी तो एक पशुता की निशानी है कही जाएगी। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य जो है चाहता जरूर है कि वह मनुष्यता की ओर ही बढ़े, लेकिन पर वह जो है पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, छठा प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून जब बढ़ जाती है तो प्रकृति जो है मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो अस्त्र वो भी तुम काटते हो फिर हो जाता है, काटते हो फिर हो जाता है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। नाखून के जरिए जो है लेखक कहना चाहता है कि तुम मनुष्य की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो है प्रकृति जो है कैसी है, तो पशु के समान है और वह हमारे अंदर अब भी विद्यमान है। तो ये प्रश्न जो है ना, ये जो आपके ये चैप्टर हुए यही से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने उसी को प्रश्न को ज़्यादा ये किया है जो एग्जाम में पूछते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपके ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं चौथा लेसन के अपनी भाषा के अनुसार जो है यानी बुक के अनुसार जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, फिर उसको आप रिवीजन कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब प्रैक्टिस तो बाद में किया ही जाएगा अच्छे से, ताकि आपका रिजल्ट जो है कितना बने। अच्छे से तैयारी करते हैं, बढ़िया से तैयारी करते हैं तो ये तो गारंटी है कि 400 प्लस जहाँ तक आ सके। आप सिर्फ अगर पास होने के लिए पढ़ना है यानी फर्स्ट डिवीजन होने के लिए पढ़ना है, सरकार से 10,000 रुपये लेना है, तब तो सिर्फ देखिए वीडियो आ समझिए, बस कंटिन्यू रहना है। ठीक है, रोज पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों को कमेंट जरूर कर दे, कहीं और शेयर ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िए लिखिए अच्छे से। थैंक यू।